नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी, चाहे यूपी पीसीएस हो या आरओआर हो। लेकिन कल से जब आयोग ने यूपी पीसीएस की विज्ञप्ति जारी की है, तब से छात्रों के मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं, जो हमको मोबाइल फ़ोन पर लगातार मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से लगातार हमसे अन्य तरीके के सवाल पूछ रहे हैं छात्र। जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा, आरओआर का एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि छात्रों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका है कि आयोग ने अभी यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं की है कि इस डेट को एग्ज़ाम लेंगे। तो छात्रों को लगता है कि दिसंबर में अगर नहीं हो पाया, दिसंबर में आरओआर का एग्ज़ाम लगा हुआ है और दिसंबर में क्या यूपी पीसीएस भी कराएगा, अगर यूपी पीसीएस दिसंबर में होगा तो क्या आरओआर दिसंबर में हो सकता है। ये सारे सवाल लगातार उठ रहे थे और हमसे पूछे जा रहे थे। अब कल से आज तक हम आपको स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज हमने जब जानकारी इकट्ठा कर ली तो हम आपके समक्ष, अब हर एक व्यक्ति को वही बात बताई जाए तो ये संभव नहीं है, तो हमने सोचा कि आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से उपस्थित हों और आपके सवालों का उत्तर दे दें। देखिएगा, यूपी पीसीएस का अगर आप विज्ञापन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि दिसंबर माह के मध्य तक परीक्षा कराई जाएगी। क्या लिखा है? दिसंबर माह के मध्य तक, यानी कि यह पूर्ण रूप से संभव है कि 8 दिसंबर या 7 दिसंबर या 7 या 8 दिसंबर को परीक्षा होगी। 7 या 8 दिसंबर को परीक्षा होगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। और आपको स्पष्ट करा दे, कोई कुछ भी कहे, यह 100% सत्य है कि दिसंबर माह में परीक्षा हो जाएगी और 99.9% आपकी 7 या 8 दिसंबर या 9 दिसंबर को परीक्षा ही संभव है यूपी पीसीएस की। अब बात करें आरओआर की, क्या आरओआर की परीक्षा अप्रैल में जाएगी या जनवरी में जाएगी या फरवरी में जाएगी? आपके जहन में यह सवाल है। देखिएगा, आरओआर की परीक्षा आपकी 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को ही होगी, बढ़ने की कोई ही संभावना नहीं है। और दोनों परीक्षाएं आयोग दिसंबर माह में ही करवाएगा। यह पूर्ण रूप से 100% सत्य है। आप किसी भी चीज़ों में ना पढ़िएगा, हजारों वीडियो अनावश्यक मत देखिएगा कि आपकी कुंभ के बाद में परीक्षा होगी, इन सब के चक्करों में मत पड़िएगा। लगातार आप अध्ययन करते रहिएगा और आपके पास में अभी मौका है परीक्षा क्रैक करने का। ये मौका कैसे आपके पास में है? मौका इस तरीके से है कि जिन विषयों पर आपकी पकड़ नहीं है, उन विषयों को आप मजबूत कीजिएगा। आप किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, आप अपने आप से तैयारी कीजिएगा। अगर हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं तो वहाँ क्लास के साथ साथ आपको स्वयं का अध्ययन भी करना पड़ेगा। आप होमवर्क तो करते नहीं हैं, अगर क्लास में जुड़े होंगे तो डेली होमवर्क प्रोग्राम भी दिया जाता है, आप होमवर्क भी नहीं कर रही हैं। होमवर्क डेली कीजिएगा। और आपको बता दें कि कैरियर पर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो छात्रों के मन में एक चिंता रहती थी कि यूपी पीसीएस या आरओआर की प्रारंभिक परीक्षा हम पास ही नहीं कर पा रही हैं, हमारे साथ में हर वर्ष 2, 4 या 5 नंबर से पीटी फेल कर जाते हैं। क्या करें? इसके लिए हमने बहुत सारी किताबों का अध्ययन कर लिया है, हमने घटना चक्र को लगा लिया है, हमने विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को लगा लिया है। अब बताइए सर क्या करें? हमने यूट्यूब पे हजारों लोगों की सीरीज देख ली है। हमने करेंट अफेयर्स को लेकर समस्या बनी हुई है कि करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें। करेंट अफेयर्स की हम लगातार किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। कभी हम घटना चक्र की, कभी हम घटना सार की, कभी किसी की, कभी किसी की, अन्य तरीके से हम 4-5 करेंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारे करेंट के सवाल गलत हो जा रहे हैं।
इसके पीछे का कारण क्या है आप जानते हैं? परीक्षा से, प्रारंभिक परीक्षा से बाहर होने का एक मुख्य कारण क्या है? अगर इस बात को आप समझते होंगे तो आप प्रारंभिक परीक्षा फेल नहीं करेंगे। क्या? प्रारंभिक परीक्षा को निकालने के लिए अध्ययन के साथ साथ आपको टेस्ट पेपर लगाना अति आवश्यक है। फिर वही सवाल कि सर हम तो घटना चक्र पढ़ रही हैं। अरे घटना चक्र के सामने उत्तर लिखा हुआ है, आपने दिमाग पर जोर दिया कि इस प्रश्न का यही उत्तर क्यों हुआ, आपका गलत हुआ, आपने सही उत्तर देख लिया, बस आगे निकल गए। आप कहेंगे हजारों लोग हमको प्रिफेयर करते हैं, आप ही एक नए अनोखे हैं जो हमको बता रही हैं कि घटना चक्र से विगत वर्षों का। हाँ भाई, मैं आपको बता रहा हूं तो उसके पीछे का कोई कारण होगा, कारण होगा। क्या कारण है? जब आप टेस्ट पेपर का अध्ययन करते हैं तो आपका जो दिमाग होता है, जब आपके सामने उत्तर नहीं होता है तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में पढ़ते हैं उसी तरीके से, और सभी ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। फिर आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। जो आपको आसान से सवाल जल्दी में एग्जाम हॉल में गलत हो जाती हैं, उस कारण आप परीक्षा से बाहर हो जाती हैं। तो ये टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट श्रृंखला है कैरियर पथ के द्वारा 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया गया है। आप समझ रही हैं, 10,000 टेस्ट पेपर, आपने 10,000 प्रश्न लगा लिए, आप 90 प्लस प्रश्न सही करेंगे। आपको हम 500 प्रश्न तो करंट अफेयर्स के दे रहे हैं। किसी भी बुक को पढ़िएगा, एक बार करंट अफेयर्स के प्रश्न लगा लीजिएगा, 500 प्रश्न। आपको बता रही हैं कि अगर 35 सवाल आ रही हैं तो आप 28 सवाल बिल्कुल सही करेंगे। आप कहेंगे सर आपने तो 28 ही बोला है। अरे भाई, कितना भी अध्ययन कर लेंगे तब 25 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, ये बात याद रखिएगा, कभी नहीं ज़्यादा बढ़ पाएंगे।